नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सिंह रमन आज आपके साथ फिर से दोबारा आपके बीच में हूँ। और जैसे कि हमारा प्रयास रहता है कि गढ़वाल की जो धरोहरें हैं, आध्यात्मिक धरोहरें हैं या सामाजिक धरोहरें हैं, उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं। जैसे हमने पीछे आपको जो है कर्णाश्रम की पूरी कहानी बताई थी, कर्ण ऋषि के बारे में पूरी जानकारी दी थी। और इसी संदर्भ में आज हम जो है इस वक्त चरेख की रोड पे हैं। और यहाँ पर एक हमारे ऐसे महर्षि चरक थे जिन जो कि आयुर्वेद के जनक थे, लेकिन बहुत से लोग उनके बारे में नहीं जानते। और गढ़वाल का ये जो धरोहर है, इसको चरक राणा के नाम से जाना जाता है। तरह से खूबसूरती है, किस तरह का यहाँ पर नज़ारा है, ये आपको देखने को मिलेगा। और मेरा साथ साथ जो आप बाहर से आने वाले पर्यटक हैं, उनसे निवेदन है कि आप जब भी ऐसी गढ़वाल की ऐतिहासिक धरोहरों पर आए, पर्यटन स्थल पर आए, तो आप एक चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखें कि यहाँ पर किसी भी तरह से जो पॉल्यूशन है या जो गंदगी है उसे फैलाने से बचें। प्लास्टिक या पॉलीथीन जो आप पैकिंग में लेके आते हैं, उसको आप अपने साथ ही ले जाएं या उसको किसी तरह से इस तरह डिस्ट्रॉय करें ताकि वो यहाँ पर गंदगी ना हो। तो अभी आप चलिए, अब आपको ले चलते हैं चरक डांडा, जो कि महर्षि चरक की तपोस्थली है। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है। आइए चलते हैं। चरक ऋषि के नाम से ही इस गांव का, इस ग्राम सभा का नाम जो है कि चरक पड़ा है। ये आपको ऊपर बोर्ड पे भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं। और ये यहाँ एक खूबसूरत, एक रमणीक जगह है। तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे महर्षि चरक की तपोस्थली है, जो अभी आपको हम वहाँ तक ले जाएंगे। और ये की खूबसूरत जगह है, पूरी हाइट पे, ऊंचाई, बहुत सारी ऊंचाई पे ये रमणीक स्थल है। और जिन लोगों को ट्रैकिंग का शौक़ हो, उनके लिए तो बेहतरीन जगह है। यहाँ पर ट्रैकिंग भी हो सकती है, साथ साथ आप जो है कि एक विश्व विख्यात ऐतिहासिक धरोहर महर्षि चरक की तपस्थली चरक डांडा में इस वक्त आप हैं और आपको हम दिखा रहे हैं। और इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं। आइए मेरे साथ चलिए चरक डांडा महर्षि चरक की तपोस्थली। तो जिस तरह से हमने आपको चरक की यात्रा बताई है, और इस वक्त जो है कि अगर आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो आपको गाड़ी यहाँ पीछे खड़ी करनी पड़ेगी और यहाँ से ऊपर पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको यहाँ पर एक सिंबल के तौर पे एक बोर्ड लगा हुआ है, जो कि चरक ऋषि के जो चरक संहिता है उसमें इसको चरकांड या शिखर कहते हैं, और जो स्थानीय भाषा है उसे चरक डांडा के नाम से कहते हैं। तो आइए चलते हैं। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे ऊपर पैदल रास्ता है, थोड़ा सा चढ़ाई है, वो आपको चलना पड़ेगा। तो आइए आपको ले चलते हैं चरक डांडा। यहाँ से आपको पैदल चलना होगा। एक प्रतीकात्मक रूप में जो है कि महर्षि चरक ऋषि की जो है कि यहाँ पर ये बनाया गया है। आप देख सकते हैं, शुरुआत यहाँ से होती है। इस प्रतीकात्मक मूर्ति के सामने ये महर्षि चरक की, तो यहाँ पर एक प्रतीकात्मक छोटा सा उनकी महर्षि चरक की
मूर्ति और मंदिर यहाँ पर बनाया गया है, जो आप तपस्थली पे जाने से पहले यहाँ पर आप दर्शन करेंगे उनकी इस मूर्ति का। ये एक ऐतिहासिक जो धरोहर है उसकी शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। महर्षि चरक का एक मंदिर प्रतीकात्मक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से चारों दिशाओं में आपको एक रमणीक जो है कि दृश्य देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम ऊपर पहुँचेंगे, जो असली तपस्थली है महर्षि चरक की, वहाँ आपको ले चलते हैं। और इस समय शाम के 4:40 हो रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल महर्षि चरक की तपस्थली चरक डांडा में। जी हाँ, चरक डांडा बिल्कुल हम मुख्य द्वार पे ही हैं और अभी आपको मेन तपस्थली पे जो है हम आपको लेके चलेंगे। बिल्कुल हम पहुंच चुके हैं। कोई इतनी हाइट पे यहाँ पर ये तपस्थली है। थोड़ा सा दिक्कतों का सामना अवश्य आपको करना पड़ेगा, लेकिन आखिर इस विश्व विख्यात धरोहर को देखने की लालसा अगर आपके मन में है, दिल में है, तो अवश्य एक बार चरक डांडा आए। और यहाँ की खूबसूरती देखिए, बहुत देखने लायक है। आप देख सकते हैं कि आसमान को छूती हुई ये ऊंचाई और बिल्कुल एकांत पीसफुल। और ये देखिए खेत भी यहाँ पर लोगों ने किए हुए हैं, गाँव वासियों ने। जो गांव है ग्राम सभा चरक है। और यहाँ की प्रसिद्ध सब्जी है मूला, जो इस समय आप देख रहे हैं खेत में बोया हुआ है, लग रहे हैं। और यहीं का जो ये मूला सब्जी है वो कोटद्वार सब्जी मंडी में भी जाता है और लोग वहाँ उसे बड़े चाव से लेते हैं और खाते हैं। तो आइए, बहुत ही जल्द हम इतने परिश्रम के बावजूद पहुंच चुके हैं चरक डांडा में, महर्षि चरक की तपस्थली चरक डांडा। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं महर्षि चरक की तपस्थली चरक डांडा में। जी दोस्तों, देखिए यहाँ क्या खूबसूरत नज़ारा है। इस हाइट पे, इस ऊंचाई पे बेहतरीन दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। और ये हम इस वक्त चरक डांडा में महर्षि चरक की तपस्थली और ये मंदिर आपको सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर महर्षि चरक की प्रतिमा लगी हुई है। ये मंदिर है और इसी के साथ यहाँ की एक खासियत और है। कहा जाता है कि महर्षि चरक ने, ये सामने आपको पेड़ दिख रहा है, ये गढ़वाली में इस पेड़ को बांज का पेड़ कहते हैं। और इस पेड़ की उम्र लगभग 5000 वर्ष बताई जाती है। और कहा जाता है कि महर्षि चरक ने इसी पेड़ के नीचे तपस्या की थी। और आइए देखिए, इस पेड़ की पूजा यहाँ पर लोग करते हैं। यहाँ पर भंडारा होता है और ये आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये चूल्हे बने हुए हैं जिसमें कि भोग बनता होगा। जब यहाँ पर पाठ होता होगा या पूजा होती होगी, उस वक्त यहाँ पर प्रसाद बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये रही वो तपस्थली जिसका हम आपको लगातार जिक्र करते आ रहे हैं कि ये हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरे विश्व का विश्व विख्यात एक स्थली है, एक धरोहर है। और हम चाहते हैं कहीं ना कहीं इस धरोहर को का संरक्षण के लिए हमारे राजनीतिक लोगों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए और इसका सौंदर्यकरण, इस पे और ज़्यादा इसका विकास हो, ताकि ये पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात हो और यहाँ पर बाहर से लोग आएँ। ये आप देख रहे हैं इस पेड़ के नीचे किस बहुत पुराना ये चबूतरा इसमें बना हुआ है। और इस पेड़ की उम्र लगभग 5000 वर्ष बताई गई है, जिसका जिक्र महर्षि चरक के जो चरक संहिता है उसमें भी इसका जिक्र है। और आप देख सकते हैं ये पेड़ 5000 वर्ष पुराना पेड़ है। वाकई इस पेड़ की कोई खासियत रही होगी जिसके नीचे महर्षि ने अपना तप किया और यहाँ पर ज्ञान अर्जित किया। और साथ ही एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इस जगह को पहले अंग्रेज़ों ने लैंसडाउन के लिए चुना था।
क्योंकि लैंसडाउन का ये जो आज कालोडांडा में लैंसडाउन है वो पहले यहाँ पर बसाया जा रहा था, लेकिन उस वक्त यहाँ पर पानी की दिक्कत होने की वजह से यहाँ से उसको वहाँ स्थानांतरण कर दिया गया। तो दोस्तों बहुत सी चीज़ें हैं, हमारी जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं वो उनका इतिहास बहुत पौराणिक इतिहास है, बहुत मान्यता वाला जो है कि स्टोरी है, कहानी है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने इन चीज़ों को, ऐसे स्थलों को क्योंकि जो है कि नज़रअंदाज कर दिया, और आज हम उसका जो खामियाजा भुगत रहे हैं कि जिस तरह से भारत का नाम पड़ा भरत के नाम से, और भरत की क्रीड़ा स्थली थी कर्णाश्रम, जो ठीक यहाँ से भी आपको यहाँ से बिल्कुल इस एरिया में ही आता है। और कहीं ना कहीं जो है कि राजनीतिक दलों ने या जो लोग इस देश को संभालते हैं, इसे संवारने का कार्य जिनके जिम्मे है, उन्होंने इसको नज़रअंदाज किया, और नहीं इस तरह की धरोहरों की रख रखाव हो पाया, इनका विस्तारीकरण नहीं हो पाया, जिससे कि दुनिया में इसका नाम हो। और इस तरह से, और मेरी यही ख्वाहिश होगी, हमारा यही प्रयास है कि हम इस तरह के जो हमारे आध्यात्मिक स्थल है उनको हम उजागर करें, शासन प्रशासन तक आवाज़ जाए, ताकि इसका नवनिर्माण, इसको दोबारा से पुनर्जीवित किया जाए और इसका नाम विश्व विख्यात किया जाए। जो एक पौराणिक धरोहरें होती हैं, इस तरह की धरोहरें होती हैं, वहाँ पर एक अजीब ही आनंद आता है, सुकून मिलता है। और वाकई ये यहाँ पर आकर के मुझे भी अनुभूति इस चीज़ की हुई है। इस पेड़ के नीचे आकर के मेरा मन बिल्कुल शांत है, प्रफुल्लित है, और जो हमने 500 मीटर की चढ़ाई चढ़ी उसका कोई एहसास इस वक्त मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे पौराणिक और जो पुराने लोग कहते थे कि एक पॉजिटिव एनर्जी ऐसी जगहों से मिलती है, ये पौराणिक स्थल हैं। और वाकई इसमें जो है कि कोई दो राय नहीं है कि किस तरह का मैं खुद फील कर रहा हूँ कि किस तरह की एनर्जी मेरे अंदर इस वक्त है। तो मेरा यही जो है कि अपने सरकारों से, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनसे यही निवेदन है कि जो हमारी इस तरह की धरोहरें हैं उनको उजागर करें, विश्व विख्यात करें। उसके लिए आपको थोड़ा सा इस ओर आना पड़ेगा, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति देखनी पड़ेगी, और उसके हिसाब से यहाँ पर पर्यटन के तौर पे इसको स्थापित करना होगा। और जिससे दो फायदे होंगे, एक तो पर्यटन स्थल बनेगा, राजस्व आपको मिलेगा, दूसरा जो क्षेत्रीय लोग हैं, युवा हैं, उनको कहीं ना कहीं एक रोज़गार का मुकाम मिलेगा, एक मुहैया उनको कराया जाएगा, और आपका भी नाम होगा। और साथ ही साथ हमारे इस पर जो विश्व विख्यात होंगे तो आपका अपने क्षेत्र का। और मैं आपको बता दूं कि हम इस वक्त उत्तराखंड के जिला पौड़ी के अंतर्गत ग्राम चरख और चरख डांडा में हैं, जहां की महर्षि चरक की जो है तपस्थली में हमने आपको दिखाई है। और महर्षि चरक जो है कि आप जानते हैं कि आयुर्वेद के जनक थे, जो पूरे विश्व में पहला एक ऐसा व्यक्ति, ऐसे महर्षि हुए हैं जिन्होंने कि आयुर्वेद की जानकारी दी, आयुर्वेद का ज्ञान दिया, दुनिया को ज्ञान दिया, सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान दिया। और मैं यही चाहता हूं कि इस ज्ञान देने वाले इस तरह के महर्षि और महान विद्वान और महान हस्ती को जो है विश्व विख्यात के लिए करना आवश्यक है। और अब मैं आपसे हम चाहता हूं कि आप हमारी इस वीडियो को देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों तक इसको पहुंचाने की कृपा करें। तो दोस्तों इसी तरह की और आगे भी हम जो है कि विश्व जो अपने ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनके बारे में अवगत कराते रहेंगे। अभी हमने पहले आपको कर्णाश्रम के बारे में स्टोरी बताई थी, और उसके बाद आज दूसरा स्थान जो है कि आपको चरख यानी महर्षि चरक की तपस्थली का भी आज हमने आपको यात्रा कराई। जितनी जानकारी हमको थी हमने आपको बताने का प्रयास किया, और आपको साथ ही साथ ये भी अनुरोध किया है कि आप आइए, ऐसी जगहों पर आइए और आकर के आनंदित होइए, देखिए कि हमारी गढ़वाल में किस तरह की धरोहरें हैं और क्या क्या यहाँ की परंपराएं, किस तरह से पौराणिक धरोहरें यहाँ पर है। इसीलिए इसको देवभूमि कहा जाता है। और ऐसे ही यहाँ पर बहुत से ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में पूरे विश्व को कुछ न कुछ अर्जित करने को दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ जो है कि हमारे मित्र न्यूज़ उत्तरांचल से और गढ़ आवाज़ उत्तराखंड को के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही फेसबुक पेज
को भी आप लाइक कर सकते हैं। उसके आगे भी हम ऐसी धरोहरों के बारे में आपको अवगत कराएंगे, आपको यात्रा पे ले जाएंगे। और इसके लिए आपका भी सहयोग चाहिए कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि आपके जिन लोगों को मालूम नहीं है उन लोगों को भी इस चीज़ के बारे में जानकारी होगी, और इसमें आपका यही योगदान चाहिए। इसी के साथ हमारे मित्र न्यूज़ उत्तरांचल से संजीव रावत और मैं महावीर सिंह रमन गढ़ावा से, दोनों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।